दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पर यह 400 पर कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका जो लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा माइनस में रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में लगभग 600 या फिर लगभग 700 पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा, क्योंकि एक समय था जब यह कंपनी अच्छा खासा पोजीशन बनाई हुई थी और इस कंपनी का जो हाई था वो यहाँ पर लगभग 700 के ऊपर भी पहुँच गया था। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसको परचेज़ किया होगा या फिर बाय किया होगा। तो यहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर उनको बनाकर दिया है इस कंपनी ने। अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसमें हमें -42% का रिटर्न दिया है, यहाँ पर हम 43% का भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा माइनस का रिटर्न है, यहाँ पर लगभग 50% का इसने हमें रिटर्न दिया है 1 ईयर में। तो जो भी इन्वेस्टर हैं क्या उनको अभी इसमें एवरेज करना चाहिए, जिन्होंने मतलब पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और जो न्यू इन्वेस्टर हैं क्या उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी पर हम इस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि जब भी इस कंपनी का जो प्राइस बढ़ा था यहाँ पर, तो इस टाइम सभी स्टॉक्स में तेज़ी आई थी। तो इसी कारण जो विप्रो कंपनी है इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और यहाँ पर इसमें अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिला था। तो अप मूवमेंट देखने का एक ही कारण है क्योंकि जब मार्केट में कोरोना के पहले यहाँ पर गिरावट हुई थी तो यहाँ पर सभी जो शेयर हैं उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी यहाँ पर कंसोलिडेशन में रहा था। और इसके बाद जब भी यहाँ पर कोरोना ख़त्म हुआ था 2021 में, तो यहाँ पर सभी शेयर में अच्छा अब मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ से अब मूवमेंट आया था 2021 से। तो यहाँ पर जब भी इसकी परचेसिंग चालू हुई इस कंपनी में, तो इसमें कुछ समय तो अपर सर्किट भी लगा था और उसके बाद यहाँ पर अब मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा था, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो यह कंपनी हम कह सकते हैं कि एक ओवर वैल्यूड कंपनी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका लास्ट ईयर 5 ईयर का चार्ट, यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल था वो करीब 250 के आसपास था। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका सपोर्ट था वो 250 के आसपास था। और यहाँ पर कोरोना में गिरावट के कारण इसका जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया था। और इसके बाद जब कोरोना में यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ था 2021 से, तो यहाँ पर यह कंपनी हम कह सकते हैं कि एक ओवर वैल्यू हो गई थी। तो फिर से इसने अपने आप को रिकवर किया। अब रिकवर कैसे किया, यहाँ पर इसने मतलब यहाँ पर फिर से इसने डाउन ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पर इसका भी सपोर्ट लेवल है 400 पर बना हुआ है। लास्ट अगर हम कुछ मंथ की बात करें तो जैसे 1 मंथ के देखें तो यहाँ पर 400 के आसपास यह कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। वहीं लास्ट 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर भी इस कंपनी ने कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इस कंपनी का चार्ट है या फिर जो पोर्टफोलियो है या फिर जो ट्रेंडिंग लाइन है वो 400 पर यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आप अभी स्मॉल क्वांटिटी उठा सकते हैं। इसमें इसको अभी आपको इस कंपनी की आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि यह कंपनी अगर मार्केट में और ज़्यादा डाउन ग्रोथ देखने को मिलती है तो यहाँ पर यह कंपनी आपको 350 पर भी आती हुई दिखाई देगी। और वहीं अगर मार्केट में अप मूवमेंट होता है तो यह अभी 450 का लेवल ही टच करेगी, इसके अलावा यह ज़्यादा अप मूवमेंट नहीं दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। तो यहाँ इसी वजह से इसने अपने आप को रिकवर कर लिया तो है। दोस्तों अब विप्रो शेयर के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम अदर कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने विप्रो कंपनी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जो टाटा पावर कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है यह फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो प्राइस है अभी 345 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है वो 340 का है। बहुत दिनों से यहाँ पर यह कंपनी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, लगभग 340 के आसपास। तो यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं। और अगर लास्ट जो 6 मंथ है उसका बात करें तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा हमें माइनस में रिटर्न दे कर रखा है। यहाँ पर इसके इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यहाँ पर 25% का करीब लॉस हुआ है। तो जिस किसी ने भी इस कंपनी को 400 प्लस पर ख़रीद कर रखा है
उनको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है, जैसे कि अभी मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है अभी सेंसेक्स में, अगर यह कंटिन्यूटी जारी रहती है तो मार्केट अप जाता है, तो यहाँ पर इस कंपनी में भी हमें अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है, इसमें अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हमें बहुत बड़ा अब मूवमेंट देखने को नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अभी इसको होल्ड करें। हालांकि फंडामेंटली यह कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप इसको होल्ड ज़रूर करें अगर आपने इसको अच्छी खासे लेवल पर, जैसे कि ऊपर के लेवल पर ख़रीद कर रखा है तो। और वहीं अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो प्राइस है बहुत ही अच्छे प्राइस पर अभी यह शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा मौका मिला है कि आप इसमें न्यू पोजीशन बना सकते हैं। इसका जो अप ट्रेंड था यहाँ पर 230 के आसपास इसने अप ट्रेंड दिखाया था। वहीं अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देखने को मिली है इस शेयर में। इसने हमें बहुत कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है इसके इन्वेस्टर को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीधा यहाँ पर कंटिन्यूटी जो कंसोलिडेशन है इस शेयर में अभी चल रहा है। और इससे पहले अगर 1 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर इसमें हमें सेम पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में अच्छा खासा अब रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो टारगेट हैं वो बहुत ऊपर हैं। इसका टारगेट 400 प्लस के ऊपर है। और इसके जो न्यू इन्वेस्टमेंट हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसने 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और इसके बाद 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। और जो पावर स्टेशन है बना रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो 1 लाख प्लस पावर स्टेशन बनाने का इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो आपको इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इस कंपनी हो सकता है कि 250 तक जाए और फिर से यहाँ पर लो साइड दिखाए। तो अगर आप इस कंपनी के को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको यह शेयर इन फ्यूचर 200 का है अभी और 2000 का भी होता हुआ दिखेगा। यह कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो इसके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको भी जनरेट कर रही है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताया, तो ये देखिए 25 तक यह 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली है। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी उनको चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। जैसे कि हम पेट्रोल डलवाते हैं तो हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पर डलवाते हैं, तो उसी तरह जब हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना होगा तो हमें इन्हीं चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी। तो यह टाटा पावर स्थापित कर रहा है। 1 लाख का इसका टारगेट है जो कि 2025 तक इसका टारगेट फुलफिल होगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो नो डाउट इसमें आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो 220 का इसका बहुत अच्छा लो साइड है, यहाँ पर आप न्यू इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हैं। तो चलिए उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि हमें अच्छा खासा अभी स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अर्फन इंडिया लिमिटेड। अर्फन इंडिया लिमिटेड जो कि यहाँ पर 1:10 का यहाँ पर स्प्लिट दे रही है। जैसे कि आपके पास 1 शेयर है तो 10 हो जाएंगे और 100 शेयर हैं तो यहाँ पर 1000 शेयर हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर 1:10 का इसका स्प्लिट रहेगा। अनाउंसमेंट डेट थी इसकी 19/9/2022 और वहीं इसका जो स्प्लिट डेट देखें तो यहाँ पर अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी इसका अनाउंसमेंट होगा एक्स स्प्लिट डेट का तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अर्फन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको फंडामेंटल को ज़रूर चेक करें कि आखिर यह कंपनी किस तरीके से या फिर कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्प्लिट में जो प्राइस है वो भी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको यह सोच कर नहीं इन्वेस्टमेंट करना है कि यहाँ पर बहुत सारे शेयर हो जाएंगे।
यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, और इसका जो फंडामेंटल है उसको एनालिसिस करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।